जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। नीक ओजस। दोस्तों मान लो कि अगर 1 घंटे के लिए कोई आपके हाथ पैर बांध दे तो उस 1 घंटे में खाली बैठने के अलावा आप और कुछ कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा बंदा है जिसके पास ना हाथ है ना पैर है। टेट्रामेलिया सिंड्रोम नामक एक बीमारी की वजह से जन्म से ये ऐसे है। ये सुनने में आसान लगता है दोस्त, पर जरा इस बंदे की जगह पर जाकर महसूस करो इस चीज को। और ऐसी हालात में इसने अपनी पढ़ाई और स्ट्रगल किया और आज भी कर रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जहां किसी को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी वहां ये बंदा दुनिया को मोटिवेट कर रहा है। और आज दुनिया का वन ऑफ द टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से ये एक है। 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में निक ने अपने मोटिवेशनल सेमिनार्स लिए एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन। पैर का नाखून निकल जाए तो 2 दिन तक हम घर से बाहर नहीं निकलते। और ऐसी हालात में ये बंदा करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर रहा है। क्या अब भी तुम्हारे पास कोई रीजन है? निक कहते हैं जिंदगी में मुश्किलें आना तो आम बात है और मुश्किलें ही वो सीढ़ी है जो हमें कामयाबी तक पहुंचाती है। नाकामयाब होने के 1000 रीजन हो सकते हैं दोस्त, पर तुम्हें उस एक रीजन पर फोकस करना है जो कामयाबी को तुम्हारे कदमों में लाकर रख दे और ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर लाओ। स्टीफन हॉकिंग्स 21 साल की उम्र में जब आप और हम कॉलेज की दुनिया एंजॉय करते हैं, उस उम्र में इस बंदे को मोटर न्यूरॉन डिसीज नामक एक बीमारी का सामना करना पड़ा। इसमें इंसान के बॉडी पार्ट्स एक के बाद एक काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर ने इन्हें यहां तक बताया कि ये ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक जिंदा रह पाएंगे। और धीरे धीरे इनके एक के बाद एक बॉडी पार्ट्स काम करना बंद हो गए और इन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। इस सब में इस बंदे ने बाकी तो सब खो दिया, पर इसने अपनी हिम्मत कभी नहीं खोई और मुसीबतों की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ये बंदा दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बन गया, जिन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और साथ ही साथ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक एक किताब भी लिखी जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये बंदा ना चल सकता था, ना बोल सकता था और ना ही कुछ कर सकता था। फिर भी सिर्फ अपने दिमाग के जोर पर, जो खुद हिल नहीं सकता, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इनके पास तो जेन्युइन रीजन था कुछ भी ना करने का। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी विनर्स नहीं बन पाते। श्रीकांत बोला, दोस्तों अगर रात में लाइट चली जाए तो कमरे से बाहर निकलना भी हमें मुश्किल हो जाता है। वैसे में जो बंदा बचपन से अंधा है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेट, आपका इमेजिनेशन कहीं और जाए इससे पहले इस बंदे की कहानी एक बार सुन लेना। ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसके लाइफ में अंधेरा जन्म से था, लेकिन बचपन से इसमें पढ़ने का इतना बड़ा जुनून था कि अंधेपन के बावजूद ये बंदा रोज 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता था। 10वीं के बाद इनके अंधेपन की वजह से इन्हें साइंस में एडमिशन नहीं मिला, तो इस बंदे ने कॉलेज पर ही केस कर दिया और फिर 6 महीने बाद इनको एडमिशन मिल गया। और खाली एडमिशन नहीं लिया, इस बंदे ने 12th के बोर्ड एग्जाम में 98% से अपने कॉलेज में टॉप कर दिया और इसके बाद कैम्ब्रिज के MIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ऐसी स्ट्रगल करते करते 2012 में इन्होंने रतन टाटा की मदद से बोलेंट इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी शुरू की और हजारों हैंडीकैप्ड लोगों को काम भी दिया। 2018 में इस कंपनी का टर्नओवर था 150 करोड़। जो बंदा खुद देख नहीं सकता वो हजारों को काम दे रहा है। इजंट इट ग्रेट? और इसी की बदौलत 2017 में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 के लिस्ट में इस बंदे का नाम शामिल किया गया। इतनी मुसीबतों के बावजूद अगर ये बंदा कर सकता है तो सोच तू क्या क्या कर सकता है। जमैका से बिलोंग करने वाले गेल का बचपन मुश्किलों में बीता, जहां वो अपने परिवार के साथ एक टिन के बने घर में रहा करते थे। गरीबी के कारण क्रिस गेल कभी अच्छी तरह से अपनी स्टडीज नहीं कर पाए और वो छोटी उम्र से ही काम में जुट गए। अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने रिवील किया कि वो बचपन में सड़कों पर घूमकर खाली बॉटल्स इकट्ठे किया करते थे और कई बार एक वक्त के खाने के लिए उन्होंने चोरी भी की है। गेल का मानना है कि अगर उनकी जिंदगी में क्रिकेट नहीं आता तो वो अब भी स्ट्रीट्स पर स्ट्रगल कर रहे होते।